जी ठीक। बाकी साहब ये फरमाइएगा, ये अब क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है, जंप इन कर रहा है, और जैसे सरदार साहब ने भी फरमाया, इससे पहले जनरल मोहम्मद सईद साहब का भी ये कहना था कि अब अमेरिका जो है ना किसी न किसी साइड से इन होगा। अगर वो बार बार कह रहा है, वो जो मूवमेंट है अमेरिका के अंदर वो बड़ी सीरियस है। तो अब इसराइल के साथ तो ईरान ने ठीक है मुकाबला कर रहा है, लेकिन अमेरिका का मुकाबला कैसे करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका, उसके मफादात क्या है इस जंग में? वो अगर कूद पड़ता भी है तो उसको क्या फ़ायदा होता है इस जंग में? ये एक बहुत अहम सवाल है। ट्रंप साहब अगर इस जंग में कूद पड़ते हैं तो क्या फुर्दो और नतन्स की जो तनसीबात है उसको ख़त्म करने के बाद वो इस काबिल रहेंगे कि 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के मुल्क के ऊपर अपने हुकूमत ले आएँ? इम्पॉसिबल है। ख़ामेनी साहब के आज ही बयान में सुन रहा था कि ईरान दबाव में ना मुज़ाकरात करता है, और करेगा, और दबाव में अमन भी नहीं चाहता। यानी अगर आप दबाव की शक्ल में अमन लाना चाहें वो भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये ट्रंप का एक पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है कि ईरानी अवाम को परेशान करें और उनको प्रेशर की हथियार इस्तेमाल करके उनको नेगोशिएशन टेबल पे बिठा दे। अभी भी मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को यह सबसे ज़्यादा सूटेबल है कि वो ईरानियों के साथ नेगोशिएशन करे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता यूनाइटेड स्टेट इस जंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, इसमें सबसे पहले मसला यूनाइटेड स्टेट को ये होगा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। ठीक है, बंद कर सकता है। ठीक है। बेशक उसके ऊपर बहुत सारे दबाव आएंगे इंटरनेशनल, लेकिन बंद कर सकता है। और चाइना सबसे ज्यादा विक्टिम होगा, लेकिन चाइना को ये किसी और तरह से भी सपोर्ट कर सकते। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि कतर में, दुबई में और जितने भी ईरान की इर्द गिर्द फोर्सेज हैं उनके ऊपर भी अटैक किया जा सकता है। कल रात आप देख लें, रात को 1 बजे ईरान ने 20 मिसाइल दाग दी इसराइल के ऊपर, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो कि 336 सेकेंड्स के अंदर वो तेल अवीव तक पहुंच गया है। तो अगर ये इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसराइल को फारिग करें, कि कुछ और पैगाम भी देना चाह रहे हैं कि अगर आप पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होते हैं यूनाइटेड स्टेट, देन वी हैव टू यूज आवर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। लेकिन देखिए एक लिमिट है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल भी हों या जितने भी मिसाइल्स हों, अल्टीमेटली ईरान के पास इतना ज्यादा जखीरा नहीं है कि वो अमेरिका के साथ लड़ सके या इसराइल के साथ कुछ 6 महीने लंबी जंग छेड़ सके। तो अल्टीमेटली जब आपके पास जखीरा खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, इसराइल की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कह रहा है कि ईरान के पास कम से कम 20,000 मिसाइल है, और खुद इंटेलिजेंस, इसराइल की इंटेलिजेंस आज इनको बयानिया आया था कि हमारे पास सिर्फ 12 दिन के लिए डिफेंस सिस्टम है। तो अगर जखीरा खत्म होना भी है तो ईरानियों का पहला नहीं खत्म होने वाला। लेकिन मसला यूनाइटेड स्टेट के साथ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व होने के बाद उसके B-5 तैयारे परवाज करके ईरानी तनसीबात को हिट करने के बाद फिर पीछे हट भी नहीं सकता। उसके बाद तो पूरा जंग छेड़ेगी, पूरा कतर इन्वॉल्व होगा, UAE इन्वॉल्व होगा, सऊदी अरबिया इन्वॉल्व होगा, ये सारे इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं कि वी हैव स्टार्टेड द वर्ल्ड वॉर 3। और ट्रंप साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी इस पोजीशन में होंगे जहां रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, जहां चाइना का मसला चल रहा है, वो अभी एक नया जंग मेरा नहीं ख्याल कि वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, ईरान की पोजीशन ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है, और अगर तो सरहदें मिल रही होती जैसे इराक और ईरान की उस वक्त थी, और लंबी जंग 10 साल तक चलती रही। अब अगर आपकी ग्राउंड बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं हैं तो फिर सिनेरियो मुख्तलिफ है। अमेरिका ने दूर से मारना है और वो जाहिर है उसके पास ये सारे हथियार भी हैं, तो ज्यादा देर तक रेजिस्ट करना जो है ना वो खासा डिफिकल्ट है। वैसे बिल्कुल जी ठीक। अच्छा बाकी साहब ये फरमाइएगा, एक तो जो मुतालबा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से वो रजीम चेंज का है कि आप ईरान के अंदर रजीम चेंज करते हैं, दोबारा पुराना सिस्टम ले आएँ वापस तो मामला ठीक हो सकते हैं। दूसरा ये कि अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है उसको सरेंडर कर दें, रोल बैक कर दें। तो रजीम चेंज का कोई इम्कान है वैसे ईरान के अंदर? रजीम चेंज का मेरा ख्याल अभी तक क्लियरली अमेरिका ने बताया नहीं है। असैसिनेट करने का धमकी दिया हुआ है सुप्रीम लीडर साहब को, लेकिन अभी तक रजीम चेंज की कोई क्लियर बात अमेरिका की तरफ से नहीं आई। लेकिन ये देखें कि ईरान में अगर रजीम चेंज होना ही था तो अभी तक होना चाहिए था। एक रात के अंदर आप उनकी आर्मी, उनकी IRGC और 10 कमांडर्स को असैसिनेट करते हैं, और अभी तक तकरीबन 300 के करीब शहादतें हुई है, वो भी तकरीबन असैसिनेटेड टारगेट्स हैं।
तो रिजीम चेंज का मसला ये होता है कि ईरान के अंदर 92 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक, इसमें से 35% तो IRGC के लोग हैं। ठीक है, IRGC के पास हथियार भी है और पैसा भी है, ठीक है, और ये बहुत सारे कंपनीज के मालिक, स्टेट विद इन स्टेट है, स्टेट विद इन स्टेट है। तो अगर आप रिजीम को चेंज करना चाहें, इसका मतलब ये कि आप 35% ऑफ द पॉपुलेशन को एनिलिएट करें, उनको ख़त्म कर दें। ये मुमकिन, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है अभी ईरान में। और इस हालिया दौरान में जंग से पहले शायद ईरानी कुछ बगावतें भी थी, वहाँ पे नाराजगियाँ थी, जाहिर की बात है, सैंक्शन इख्तलाफात भी थे। लेकिन अब सारे इस जंग का एक फ़ायदा ईरानियों को यह भी हुआ है कि ये सब एक प्लेटफॉर्म पे खामनेई साहब के पीछे खड़े हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि रिजीम चेंज तो बहुत दूर की बात है, इस जंग को शायद ख़त्म करना और ये इस तरह ख़त्म करें कि इसराइल के हक़ में या अमेरिका के हक़ में, ये भी इस सिचुएशन में पॉसिबल नज़र नहीं आता मुझे। अच्छा, मैंने बाकी साहब ये क्योंकि जाहिर है धमकी लगाई जा रही है अमेरिका की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी, अगर खुदा न खास्ता आयतुल्ला साहब के ऊपर हमला हो जाता है तो फिर एक काउंटर स्ट्रेटजी क्या है ईरान की, और क्या एक लंबी जंग आयतुल्ला साहब के बगैर भी मुमकिन है? देखिए, ईरान में शायद कल रात भी बात हुई थी आपसे कि अभी इनको हर ऑर्गेनाइजेशन, IRGC, अच्छा, और मिलिट्री के अंदर ये ऑर्डर आ गया कि आप अपने चेन ऑफ कमांड को 10 बंदों तक हमें दे दें नाम। इसका मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो शहादतें लेने को रेडी है, और वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर हमारे 10 लोग शहीद होते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास लोग होंगे। खामनेई साहब का मसला ये है कि सबसे पहले ये तो है सुप्रीम लीडर, जाहिर की बात है अगर इनको असैसिनेट किया जाता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये याद रखें कि ईरान के अंदर एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में जिस तरह ईरान का प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर वो हेलीकॉप्टर क्रैश में फोत हो गए थे, जिस तरह बहुत सारे और भी वाक़यात ईरान में आपको मिलते हैं, ये मुल्क रुकने वाला नहीं है। अगर खामनेई साहब को सबसे पहले तो दुआ ये है कि अल्लाह उनको महफूज रखे, लेकिन अगर असैसिनेट होते भी है तो विद इन 24 आवर्स वो मीटिंग बैठेगी डिफरेंट काउंसिल्स की, और वे सुप्रीम लीडर का नया जो सुप्रीम लीडर है वो इंतखाब ज़रूर होगा। इसमें डिफरेंट वो अजम्पशंस है कि हो सकता है उनके बेटे आ जाएं, हो सकता है कोई और आलिम आ जाएं, लेकिन 5-6 नाम गर्दिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर असैसिनेट करते हैं तो उसके बाद क्राइसिस हो जाएगा या ये रिजीम चेंज होगा, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, ये फरमाइएगा बाकी साहब के ईरानी पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त? पहले ये बता दूं आपको कि मैं तकरीबन पिछले 30 साल से ईरान में रह रहा हूँ, और आज तक मैंने ईरानियों में इतनी मोहब्बत पाकिस्तानियों के हवाले से नहीं देखी। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट और उसके बाद सेनेट में जो करारदाद मंजूर हुआ, ये ईरानियों की दिल में मेरा ख्याल है एक बहुत ही डीप असर रखेगा। जिस तरह की पेज़ेश्कियान साहब प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने पाकिस्तान का नारे लगाया, परसों इन्होंने कहा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये करारदाद मंजूर किए, तो वहाँ के जो नुमाइंदे थे वो पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए। एक्सपेक्टेशन ये है कि पाकिस्तान एज ए नेबरिंग मुस्लिम कंट्री जिसके पास एटॉमिक हथियार भी है, और जो ये भी शायद माना जाता है कि ईरान इराक वार में ज़ियाउल हक साहब के टाइम पे ईरान की बहुत मदद की, अब भी ईरानी ये सोच रहे हैं कि उनकी मदद पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है, और ये बड़े एक्सपेक्टेशन भी रखे हुए हैं कि पाकिस्तान एंड टाइम पे हमारा मदद करेगा। लेकिन रियलिटीज़ को फिर आप बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान की जो रियलिटीज़ है, उसकी जो मजबूरियाँ हैं, यूनाइटेड स्टेट अगर इन्वॉल्व होता है तो फिर पाकिस्तान, जाहिर की बात है एक बयानिए की हद तक तो पाकिस्तान अभी भी बहुत कुछ कर चुका है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए, क्या यह मुमकिन है कि पाकिस्तान प्रैक्टिकली ईरान का मदद करे? फिलहाल देखें, बड़ा मुल्क ही कर सकता है, कोई चाइना कर सकता है, रशिया कर सकता है, अमेरिका तो नहीं करेगा, यूरोप का कोई मुल्क कर सकता है जिसके पास मिसाइल्स हैं, जिसके पास बारूद है, जिसके पास हथियार है, जिसके पास डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान तो खुद दूसरे मुल्कों से खरीद रहा है, तो इस सिनेरियो में पाकिस्तान से मदद तो नहीं कर सकेगा। नहीं, लेकिन पाकिस्तान से एक एक्सपेक्टेशन ईरानियों के साथ जब बात होती है, ये सुनने में आता है कि अगर हमें लड़ाकू तैयारे मिल जाएं, जिस तरह इंडिया के खिलाफ इन्होंने यूज किया था J-10 और PL-15 का जो इनके पास मिसाइल है, तो चाइना देगा, चाइना से मिलेंगे। जी, वो यही सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान अगर बीच में आ जाए और इस सूरत हाल में चाइना से वो लेके दे दे।
इस तरह के एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन ये किस हद तक रियलिटी और किस हद तक ये मुमकिन है ये अलग बात है। लेकिन एक्सपेक्टेशन फिलहाल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है और ईरानियों, मेरा ख्याल ये है कि ईरानी अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान को बहुत बेहतर तरीके से समझ भी रहे हैं और ये बहुत ही डीप और लंबा असर होगा ईरानियों के दिलों पे। देखिए, हर पाकिस्तानी ईरान के लिए दुआ गो है और हम सियासी तौर पे, सफारती तौर पे ईरान के साथ हैं और हमारी दुआ भी, हमारी कोशिश भी है कि जंग लंबी ना हो, क्योंकि इसमें हमारा बरादर इस्लामी मुल्क जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।